नमस्कार मित्रों, नक्सीर यानी कि नाक से जो खून आता है ना, कभी कभी मतलब कभी कभी बूंदों के रूप में या धार के रूप में नाकों से जो खून बह निकलता है उसको हम नक्सीर कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको एपिस्टैक्सिस के नाम से मतलब पुकारा जाता है। बेसिकली ये नक्सीर आने के कई छोटे छोटे कई कारण होते हैं, जैसे, और इसका जो वैज्ञानिक कारण है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि आपके नाक के अंदर ये जो नथुनों से अंदर का से लगा के, और जहाँ ENT का जंक्शन है, नाक कान और गले का जहाँ जंक्शन है, उस रास्ते में बहुत बारीक बारीक झिल्ली नुमा बहुत मतलब सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, मैं कमजोर तो नहीं कहूंगा उनको, परंतु बहुत ज्यादा लचीली नाजुक तरह की खून की नलियां होती है। ठीक है, तो वो उन खून की नलियों का फटना यानी कि किसी नली का टूट जाना, क्रैक हो जाना, और उसमें से जो खून आता है वो वही नक्सीर है एग्जैक्टली। मतलब अब आप इसको समझने की कोशिश करें, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया और नाक से खून आ रहा है तो उसको आप नक्सीर नहीं कहेंगे। वो चूंकि नाक के अंदर के हिस्से में कहीं चोट लगी है तो वो खून जो आ रहा है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। तो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से अगर आपको इस तरीके से अगर नाक में से खून आता है तो अब इसके क्या कितने कारण हो सकते हैं जो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो अंत तक आपको देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और ये जो वीडियो है ये अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करना है। पहला, जैसे आप बहुत सारे लोग होते हैं नाक को रगड़ते हैं, तो नाक ये इस तरीके से भी रगड़ते हैं, तो नाक वो क्या बहुत सेंसिटिव झिल्ली की जैसे वो नसें होती है तो वो कभी कभी टूट जाती है। दूसरा, मतलब आपको अगर क्लॉट है कहीं बॉडी में, मतलब जैसे ब्रेन के हिस्से में है या आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट है, तो क्लॉट से क्या होगा कि वहां खून रुकेगा, खून की जो धारा बह रही है, खून जो फ्लो हो रहा है वो वहां रुक रहा है, तो उसके पीछे प्रेशर आएगा, और वो अगर आपके नाक वाली ये जो या नाक के अंदर जो शिराएं और धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उन पे प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर आने की वजह से वहां वो एकदम से बस्ट हो जाएगी और वहां से आपको नक्सीर आनी शुरू हो जाएगी। एक, बहुत सारे लोग जो शौचालय जब जाते हैं यानी कि लेटरिन जाते हैं तो उनको कब्जी की शिकायत रहती है, तो वो बहुत तेजी से इस तरीके से वो जोर लगाते हैं लेटरिन के लिए, और ये जोर लगाने पर जो ब्लड का जो प्रेशर है वो आपके नाक तक, वहां तक, क्योंकि जो सबसे कमजोर नली है वो सबसे पहले फूटेगी, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, मतलब सोचने की बात ही नहीं है। तो एक इसका ये तो हुए एक सामान्य कारण जो है, परंतु इसका जो वैज्ञानिक कारण है, इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि जब भी शुष्क हवाएं चलेगी, जब भी मॉइस्चर कम होगा, जब भी हवा में नमी कम होगी और थोड़ी गर्मी होगी, तो उस समय क्या कि नेचुरली आपके नाक में जो एक नमी है वो नमी जो ही कम होगी तो आपको नक्सीर आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपकी जो बहुत हल्की हल्की सी, बहुत पतली पतली सी जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो फट जाएगी और आपको नक्सीर आनी शुरू हो जाएगी। ये इसके मोटे मोटे, और बहुत सारे लोगों का जो खून है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। ये खून जब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तब भी आपको नक्सीर की शिकायत, क्योंकि वो इतनी बारीक नलियां हैं कि उनमें से वो खून ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, बह नहीं पाता है, और वो फ्लो नहीं कर पाने की वजह से आपको मतलब जो नक्सीर की जो समस्या है वो आने लग जाती है। अब इसका इलाज क्या? इसका बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में है। मैं आपको एक बहुत अच्छी होम रेमेडी बता रहा हूँ, इससे आप नक्सीर से बहुत अच्छे से निजात पा सकते हैं। नंबर 1 सबसे अच्छा इलाज है ये जो दूब होती है, दूर्वा जिसे कहते हैं, दूब जो है, उस दूब की 25 ग्राम के आसपास जड़ें और 25 ग्राम के आसपास ऊपर की पत्तियां ले लें, और इसकी 2 खुराक बना लें, यानी कि 12.5 ग्राम पत्ती, 12.5 ग्राम जड़, ये ले। एक दिन की 25 ग्राम बहुत पर्याप्त है, दिन भर के लिए 50 ग्राम। आप उसको मिक्सी में डालें, उसका जूस बना लें, और जूस बना के उसको आप पी जाएं। बहुत ठंडक देती है और आपको और नमी देती है। अब आप समझ गए ना, मतलब आपको मॉइस्चर, बॉडी में मॉइस्चर क्रिएट होता है और आपको नमी महसूस होती है, और उससे आपकी जो नक्सीर है वो रुक जाती है।
एक बहुत सी बार जब ये सब ये जो दुर्वा वाला जो प्रयोग है, ये जो दोप वाला प्रयोग है, ये करने पर भी अगर आपको राहत ना मिले तो इसको आप दोहराएं, 2 बार करें, 3 बार करें। और इतना करने के बाद में भी अगर आपकी नक्सीर नहीं रुकती है तो नागदोन करके एक पौधा है, नागदोन है ना, आपने नाम सुना होगा, जिसको नागथोर भी कहते हैं, नागदोन भी कहते हैं। हरे हरे पत्ते होते हैं, मोटे मोटे से, थोड़े स्पंजी पत्ते होते हैं। उसके 3 पत्तों का जूस अगर आप पी लेते हैं तो आपकी जो नक्सीर है वो रुक जाती है। और एक होम रेमेडी और है कि आप छाछ में, जो देसी गाय की जो छाछ होती है, ठंडी छाछ होनी चाहिए, बिल्कुल चिल्ड, एकदम ठंडी छाछ में आप आधा नींबू निचोड़ के और उस छाछ को अगर आप पी लेते हैं, उसका सेवन कर लेते हैं, तो भी आपकी नक्सीर रुक जाती है। एक विशेष तौर से एक वैद्य होने के नाते मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब नक्सीर आ रही होती है तो उसको वो उसमें कुछ रुई डाल देते हैं या हाथ से उसको रोक लेते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आपने रोक ली और ये खून अगर आपको श्वास के माध्यम से अगर लंग्स तक चला गया तो हो सकता है कि आपके जीवन के लिए ये खतरा भी बन सकता है। तो इस तरीके से नक्सीर को रोकने की कोशिश नहीं करें। और मैंने जो आपको होम रेमेडीज बताई है, जैसे दूब के द्वारा और ये नागथोर के पत्तों के द्वारा, या जो अभी मैंने रिसेंटली ताजा छाछ में मतलब नींबू डाल के और ठंडी छाछ के द्वारा, या जैसे कच्चा दूध अगर आपको मिल जाए तो कच्चे दूध को आप अच्छा सा फेंट ओट के अगर आप पी लेते हैं तो भी आपकी जो नक्सीर है वो रुक जाती है। सौंफ के प्रयोग से नक्सीर में बहुत लाभ मिलता है। सौंफ का अगर आप सेवन करते हैं तो मित्रों, ये इतने उपाय नक्सीर को रोकने के हैं। और अगर आपको इतना करने के बाद में भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप शनिवार अथवा रविवार को श्री नवग्रह आश्रम पर 7 बजे पहले आ जाएं। हम आपको इसके लिए बहुत अच्छी सी औषधि देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इससे ठीक हो जाएंगे। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।